चुनाव से पहले बिहार पर केंद्र का बड़ा दाव। मोदी आज करेंगे 62,000 करोड़ की योजनाओं का अनावरण। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखें तय होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के युवाओं, छात्रों और बेरोजगारों को ध्यान में रखते हुए एक ऐतिहासिक पैकेज की घोषणा की है। शनिवार को वर्चुअल और प्रत्यक्ष दोनों माध्यमों से पीएम मोदी ने बिहार को समर्पित 62,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें कौशल विकास, शिक्षा, रोजगार, छात्रवृत्ति, स्टार्टअप, ऋण और बुनियादी ढांचे से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। भाजपा का स्पष्ट संदेश है कि चुनावी रणभूमि में वे युवाओं और शिक्षा को अपने अभियान का सबसे मजबूत स्तंभ बनाने जा रही है। योजनाओं का विस्तृत विवरण। पीएम सेतु योजना, ITI उन्नयन का सबसे बड़ा कदम 60,000 करोड़। प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री स्किल एनहांसमेंट एंड टेक्निकल अपग्रेडेशन पीएम सेतु का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य देश भर के 1000 सरकारी ITI को अत्याधुनिक बनाना है। इसमें 200 हब और 800 स्पोक्स मॉडल अपनाया जाएगा। हब ITI में हाईटेक प्रयोगशालाएं, उद्योग साझेदारी, स्टार्टअप सेंटर और रोजगारोन्मुख ट्रेड की पढ़ाई होगी। पटना और दरभंगा को विशेष फोकस शहरों के रूप में चुना गया है। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता, युवाओं को सीधा लाभ। बिहार सरकार की इस योजना को केंद्र का समर्थन मिला है। इसके तहत लगभग 5 लाख स्नातक युवा लाभार्थी होंगे। 2 वर्षों तक 1,000 प्रति माह का सीधा भत्ता उनके बैंक खातों में पहुंचेगा। इसका मकसद है कि पढ़ाई के बाद रोजगार की तलाश के दौरान युवा आर्थिक दबाव से ना जूझें। जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय स्किल इंडिया का नया केंद्र। पीएम मोदी ने बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। यह विश्वविद्यालय उद्योग उन्मुख पाठ्यक्रमों पर आधारित होगा। यहाँ छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा, इनोवेशन और स्टार्टअप के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। इसे बिहार का पहला ऐसा संस्थान माना जा रहा है जो डायरेक्ट एम्प्लॉयबिलिटी पर केंद्रित होगा। शिक्षा में बड़ा निवेश, 4 विश्वविद्यालयों को नया रूप। पीएम ऊषा योजना के तहत 160 करोड़ की लागत से बिहार के 4 प्रमुख विश्वविद्यालयों में नई सुविधाओं की आधारशिला रखी गई। पटना विश्वविद्यालय, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय, पटना। इनसे 27,000 छात्रों को लाभ होगा। नई लाइब्रेरी, अनुसंधान केंद्र, बहुविशेषज्ञ लैब, छात्रावास और स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएंगे। NIT पटना बिहटा कैंपस, अंतरिक्ष एवं स्टार्टअप केंद्र। पीएम मोदी ने NIT पटना के बिहटा परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया। इसमें 6,500 छात्रों की आवास क्षमता है। इसरो के सहयोग से क्षेत्रीय अंतरिक्ष शिक्षा केंद्र स्थापित किया गया है। पहले से ही यहाँ का स्टार्टअप और इनोवेशन सेंटर 9 स्टार्टअप को सहारा दे चुका है। 1,200 स्किल लैब्स स्कूली स्तर पर कौशल शिक्षा, 400 नवोदय विद्यालयों और 200 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में 1,200 व्यवसायिक कौशल प्रयोगशालाओं का उद्घाटन। उद्देश्य ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के छात्रों को भी आधुनिक कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराना। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, नया रूप। छात्रों को 4 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। यह योजना पहले से ही लगभग 3.92 लाख छात्रों को 7,880 करोड़ से अधिक के ऋण दे चुकी है। अब इसे डिजिटल और आसान आवेदन प्रक्रियाओं के साथ और व्यापक बनाया जाएगा। बिहार युवा आयोग, युवाओं की आवाज को मंच। 18 से 45 वर्ष के युवाओं के लिए बिहार युवा आयोग का गठन किया गया। इसका उद्देश्य युवाओं की समस्याओं और सुझावों को नीति निर्माण में शामिल करना है। नौकरियां और छात्रवृत्तियां, 4,000 सरकारी नौकरी नियुक्ति पत्र सीधे लाभार्थियों को दिए जाएंगे। 25 लाख छात्रों को 450 करोड़ की छात्रवृत्ति जारी होगी। मुख्यमंत्री बालक बालिका योजना, राजनीतिक अर्थ और विपक्ष की प्रतिक्रिया। भाजपा को उम्मीद है कि इन घोषणाओं से बिहार में उसे युवा मतदाता वर्ग का समर्थन मिलेगा। कांग्रेस और आजाद ने आरोप